हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर मोहनी में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेके आए हैं जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से संबंधित है, जिसका पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट जो लेवल होता है उस लेवल तक का क्वेश्चन हम करेंगे। यानी हम लोग प्रयास है कि टॉपिक यानी कि लेवल बाय लेवल, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े किस तरीके से क्वेश्चन इससे बनते हैं, फिर हम लोग बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके के है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कोड RUMSZ का अर्थ प्रिंट है तो उसी यानी सांकेतिक भाषा के कोड FUMSQ का अर्थ क्या होगा। दोस्तों, तो आपको हम बताए हुए थे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन बनाने से पहले हमें उस क्वेश्चन को ध्यान से देखकर इसको पैटर्न को ख्याल रख करेंगे कि पैटर्न को बना के चेक करेंगे कि किस पैटर्न पे यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो यानी कि पहले दिया रहता है, देखिए ये क्या दिया आर, यानी इसका कोड, यह कोड है, यह क्या है हमारा डिकोड है ना, कोड डिकोड है, समझिएगा। तो इस कोड क्या लिखा हुआ है RUMSZ, इसका डिकोड क्या कहता है तो PRINT है। यही क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। तो जिस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा वो क्वेश्चन इस पे बन जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बात करेंगे, बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैटर्न पकड़ते हैं। तो पैटर्न देखिए किस तरीके से क्वेश्चन का होगा। तो इससे पैटर्न कैसे पकड़ाएगा, तो हम लोग यानी कि जो अल्फ़ाबेट रहता है उस सबका क्या करते, लेटर का नंबरिंग कर लेते। पहले काम मेरा कि हम अल्फ़ाबेट लेटर का नंबरिंग कर लें। देखिए 18 आर कितना क्रम संख्या है 18 है, यू का कितना है 21 है, एम का कितना है 13, एस का 19, जेड का 26 है दोस्तों। तो इस तरीके से ठीक है। तो इसका क्रम संख्या कितना होता है, पी का 16, आर का 18 होता है और आई का 9, एन का 14, टी का 20 होता है। ठीक है। तो इस नंबरिंग करने से हमें पता चल रहा है कि पहला लेटर जो है कोड का वह 18, जिसकी क्रम संख्या 18 है, डिकोड का हमारा 16 है ना। तो क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है। फिर नेक्स्ट वाले लेटर पे देखेंगे कि यू क्यू का क्रम संख्या कितना होता है 21 है और इसका सेकेंड लेटर जो है उसका कितना है 18। यहाँ पर क्या किया गया, माइनस 3 माइनस किया है। यानी इस तरीके से इसका पैटर्न बन रहा है कि पहले बार कितना माइनस करना है 2, दूसरा बार माइनस करना है कितना हमें 3 और चौथा में 3 में 4, इसमें करना है इन देखिएगा कितना 5 और इसमें कितना करना है 6। यानी पैटर्न एक एक आगे बढ़े, पहले 2 से स्टार्ट तो 3 घटाए हैं, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इसी पैटर्न पे पूछ रहा है हमें कि FUMSQ का डिकोड क्या हुआ। ये तो कोड दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या करेंगे, 6 है हमारा, यह U है, 13 है, 19 है, 17 है। ठीक है। क्या किया गया है, पहले ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं क्वेश्चन को। 6 में से क्या करेंगे, पहले 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। 4 पे कौन स्थित है, तो डी तो मेरा स्थित है ना। U 21 है, 21 में से हम लोग क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, तो 21 में से 3 घटेगा तो कितना आता है 18। 18 पे कौन अवस्थित है, तो मेरा R। ठीक है। M का 13 है, 13 में से कितना घटाएंगे 4। 4 में से 13 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 9। 9 पे कौन स्थित है, तो हमारा I तो है। S में से कितना घटाना है हमें 5। 5 यानी 19 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 15 पे कौन स्थित, सॉरी 19 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। 14 पे कौन स्थित है, तो हमारा N तो है। और Q 17 में से कितना घटाना 6। 17 में 6 कितना आता है 11। 11 पे कौन स्थित होता है हमारा, तो K। तो इस तरीके से पैटर्न बन गया। इसका देखिए नंबरिंग करेंगे 4, 18, 9, 14, 11। देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया था, ये क्वेश्चन इस ढंग से हम इसको बनाएंगे। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट को लिखा जाता है OPLPZWM। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसका पैटर्न समझिएगा। इसका 16 है, 18 है, 15, 20, 5, C, 3, 20। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है? 15, 16, 12, 16, 26, 23, 13। यह याद होना चाहिए दोस्तों, क्रम संख्या याद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रोटेक्ट को ये लिखा जाता है, तो पूछ रहा है सेकुलर को क्या लिखा जाएगा? सेकुलर को क्या लिखा जाएगा? सेकुलर को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देख रहे हैं 16 में से 1 घटाया तो 15, 18 में से 2 घटा तो 16, 15 में से 3 घटा तो 12, 20 में से 4 घटा तो 16, 5 में से 5 घटा तो कितना बचेगा? 26। यानी देखिए 5 में से अब हम लोग 5 में से 5 घटाएंगे कितना? और जीरो पर कौन आएगा? आप सोचिए जीरो पर कौन आएगा? तो दोस्तों समझिएगा, इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? 5 है ना, तो 26 में 5 आप लीजिए, कितना जुड़ेगा? 26 में 5, 26 5 कितना होता है? 31 होता है। तब 31 में से कितना घटाना है? 5 तक 31 में 5 कितना है? 26 में कौन स्थित होता है दोस्तों? जेड तो स्थित होता है, तो जेड हो गया। 3 में से कितना घटाना है? 6 घटाना है। 3 में से 6 घटाएंगे, तो 3 में से 6 कैसे घटेगा दोस्तों? तो पहले हम लोग 26 में कितना ऐड करेंगे? 26 में 3 ऐड करेंगे, और फिर हमें 6 घटाना है तो 6 घटा देंगे। 26 3 29, 29 में 6 घटे तो कितना बचा हमारे? 23। कितना आया? 23 पे कौन अवस्थित होता है? W। 20 में से हमें क्या घटाना है? यहाँ पे 7 घटाना है, तो कितना आया? 13। इसी पैटर्न को देखते हुए पहले S में से कितना घटा हुआ है, यानी इसका नंबरिंग कर लेते हैं। 9, 1, 19, 1, 3, 21, 12, 1, 18। चलिए 19 में से 1 घटाने कितना? 18 में कौन स्थित होता है? R होता है। 1 में से हमें 2 घटाना है, यानी तो क्या करेंगे? 26 1 प्लस 26 माइनस क्या? 2। 26 से 27 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 25। 25 में कौन स्थित होता है? तो हमारा WY तो स्थित होता है। 3 में देखिए 3 में से हमें 3 ही घटाना है, तो क्या करेंगे? 26 3 29, 29 में से 3 घटाएंगे तो कितना आता है? 26 तो आता है, तो कौन आएगा? जेड होगा। 21 में से 4 घटाना है, 21 में 4 घटाएंगे कितना आएगा? तो यानी 17। 17 में कौन स्थित होता है हमारा? तो 17 में क्या होता है? क्यू तो होता है ना दोस्तों। और देखिए 12 में से कितना घटाएंगे हमको? 5 घटाएंगे कितना है? 7 में कौन होता है? जी। 1 में से हमें 6 घटाना है, 1 में से कितना घटाना है? 6। 26 प्लस 1 माइनस 6, 27 में 6 घटेगा कितना आएगा? 21। 21 में कौन सी होता है दोस्तों? तो यू तो होता है। और आर 18 में से हमें कितना घटाना है? 7 यानी 18 से 7 कितना बचेगा? 11। 11 कौन सा है? यानी कि के होता है। तो इस पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बन गया। इसका कोड क्या हुआ? सेकुलर का RYZQJUK। यानी इस तरीके से हमारा पैटर्न बन रहा है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं, और इस तरीके से पैटर्न बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसे रफ कर लेते हैं दोस्तों। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आएगा। हम लोग 2-4 क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेंगे? बनाकर देखेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। थंडर, क्या लिखा हुआ है? थंडर। थंडर का कोड जो किया गया है वह ODPJYAM किया गया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से बोल रहा है हर्डल को क्या किया जाएगा? HURDLE हर्डल को क्या लिखा जाएगा? जिस तरीके से थंडर को इस तरीके से कोड किया गया है, उसी भाषा में हमें हर्डल को क्या कोड किया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें पैटर्न पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो पैटर्न कैसे पकड़ेंगे? तो हम लोग टी के क्या करेंगे? यानी कि नंबरिंग पहले कर लेंगे।
T20 होता है ना, H8 होता है, U21, N14 होता है दोस्तों, D4 होता है, E5, R18। इस पर भी नंबरिंग कर लेते हैं। 16, 4, 16, सॉरी इसका 15 होगा, 15, 10, 25, 1, 13 है ना दोस्तों। तो हम आप समझिएगा T 20 है, 20 में से कितना घटाए हैं, क्यों 15 हुआ है, यानी 5 घटाए हैं, कितना घटाए हैं 5, यानी पैटर्न हुआ। दूसरा देखिएगा, दूसरा लेटर में 8 है, 8 में से 4 घटाए हैं, कितना घटाए हैं 4 घटाए हैं, है ना। बड़ी परेशानी नाइट के वीडियो बनाने में दिक्कत है ना। तो यानी 8 में से 4 घटा है तो 4, फिर देखिए 21 में से कितना घटा है 5, यानी अल्टरनेट चल रहा है। जैसे देखिएगा इसमें से क्या घटा है 15, 5 घटाए हैं, इसमें से कितना घटाए हैं हमें 4 घटाए हैं, इसमें से कितना घटाए हैं तो 5 घटाए हैं, यानी इस तरीके से हमारा जो अल्टरनेट चल रहा है, क्या चल रहा है। तो फिर इसमें से क्या घटाएंगे हम लोग, 4 तो घटाए हैं तभी तो 10 आया है, 14 से 4 घटाए हैं, तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि एक पहले लेटर में 5 घटाया जा रहा है, दूसरे में फिर 4, फिर तीसरे में 5, चौथे में 4, यानी अल्टरनेट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यानी H का 8 होता है, 21, 18, 4, 12, 5 है ना दोस्तों। तो देखिएगा पहले संख्या में से कितना घटाया है 5, तो यानी 8 में से 5 घटाया कितना बचेगा हमें 3 पर कौन स्थित है C है ना। उसके बाद देखिएगा 21 में से कितना घटाया हमें 4, तो कौन स्थित है हमारा 17, यानी 17 आएगा, तो 17 में कौन स्थित है Q। 8 में से 18 में से कितना घटेगा 5 घटेगा, 18 में से 5 कौन आएगा, कितना आएगा 13, 13 में कौन स्थित होता है दोस्तों 13 में से होता है तो हमारा M होता है। 4 में से कितना घटाया हमें, अब 4 ही घटाना है, तो क्या हो जाएगा यानी 26, 4, 30, 30 में से 4 घटेगा तो 26 से न बचेगा, यानी कि तो कितना हो जाएगा हमें Z। और 12 में से कितना घटाएंगे हम, अब 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमें 7, 7 में 12, 5 घटाएंगे तो कितना है 7, 7 में कौन है G, 5 में से 4 घटाएंगे तो A। यानी इस तरीके से हमारा पैटर्न बन गया कि जिस तरीके से अल्टरनेट तरीके से पहले लेटर में 5 घटाया है, दूसरे में 4, फिर तीसरे में 5, चौथे में 4 है ना। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चन बन रहा है, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इस तरीके का और देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिएगा एडमिट को लिखा जाता है दोस्तों SGJZW, SGJZW। दोस्तों इसका पैटर्न थोड़ा पकड़ के आप लोग दिखाइएगा। तो एडमिट को इस तरीके से कार्ड को क्या लिखा जाएगा, कार्ड को है ना। पहले नंबरिंग कर लेते हैं पैटर्न पकड़ने के लिए। तो 1, 4, 13, 9, 20, 19, 7, 10, 26, 23। देख पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इसका पैटर्न पकड़िए, यहाँ पे कुछ पैटर्न अब जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट लेटर से पैटर्न मिलाते थे, तो क्या यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। देखिए 1 में से 20 जोड़ेंगे तो 20 घटाएंगे तो क्या होगा 19 तरीके से। 4 में से कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। लेकिन आप जब थोड़ा उच्च कोटि से सोचिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, T में से कितना घटाया है 20 है, 20 में से 1 घटाया है तो क्या हुआ है, यानी कि 19 हुआ है, यानी -2। देखिए यहाँ देखिएगा 2 क्या किया गया है, 9 में से 2 घटाया तो 7। फिर देखिएगा 13 में से यानी कि 10, 3 घटाए हैं तो कितना आया है 10 आया है। 4 में से देखिएगा दोस्तों, यानी कि 4 में से कितना घटाया है 4, कितना आएगा हमें 26 रुपया, यानी 5, 1 में से हमें कितना घटाया गया है यहाँ पे तो 5 घटाया गया है तो कितना है 23। उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कार्ड में से क्या घटाया जाएगा। तो कार्ड कितना होता है दोस्तों 3, 1, 18, 4। तो पहले हमें इसमें से कितना घटाना होगा 1 घटाना होगा। तो D में से 4 में से 1 घटेगा 3 C। फिर इसमें से कितना घटाना होगा 2 है ना। तो 2 में से 18 में से 2 घटाएगा 16। तो P। 1 में से कितना घटाना हमें है 3, कैसे घटाएंगे
तो एक ऐसे जोड़ेंगे 26 1 27, 27 में कितना घटाना है 3, तो 27 में 3 तो कितना है 24, 24 कौन सी है तो x है ना। यहाँ 3 में से हमें कितना घटाना है 4 घटाना है दोस्तों। तो क्या होगा 26 प्लस 3 और माइनस कितना 4, यानी 26 3 29 माइनस 4 कितना होगा हमें 25, 25 में कौन सी था हमारा तो y। तो देखिए इसका पैटर्न कुछ अलग हुआ ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में, हम तो अभी बेसिक सिखा रहे हैं, जब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं तो इससे हटके होगा, अलग होगा। और सारे चाहे देखिए अभी जैसे भी क्लर्क की बहाली आया हुआ है सिविल कोर्ट में, तो उसमें भी 10 नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा, चाहे क्या है मतलब कि क्लर्क में होगा या प्यून वाले में होगा। साथ में आने वाले समय में बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी या साथ में SSGD, इस सब को मद्देनजर देखते हुए हम पूर्ण रूप से बेसिक से स्टार्ट किए हैं कि जो भी बच्चे अगर कहीं पढ़ाई नहीं किए हुए हैं तो वह सारे टॉपिक यहाँ से समझ सकते हैं और बना सकते हैं, क्योंकि यह शुरुआत बेस है कोडिंग डिकोडिंग से, इससे आसान कहीं भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हम लोग देसी भाषा में आपको पढ़ाते हैं, जो गांव घर की बोलचाल की भाषा में पढ़ाते हैं, और आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेरा बन गया। इसका पैटर्न कुछ अलग था, समझ में आ गया तो आप इस छोटे से ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम इसमें कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 है ना, सब लोगों का प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भरबल को लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, भरबल को लिखा जाता है SBNXVG। तो उसी प्रकार फिगर को क्या लिखा जाएगा, क्या फिगर को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार से भरबल को SBNXVG लिखा गया है, उसी प्रकार भरबल को क्या लिखा जाएगा। तो पैटर्न समझेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या होगा 22 5 18 2 1 12, ठीक है। एस का कितना होता है 19 2, एन का कितना होगा 14 23 सॉरी 24 22 और 7। इस तरीके से हम लोग नंबरिंग कर लें। नंबरिंग से देखिए यह कितना है 22 है, 22 में से यहाँ कितना हो गया 19 हो गया है, यानी क्या किया गया है 3 घटाया गया है दोस्तों, है ना। यानी क्या किया गया है, इसमें से 3 घटाया गया हुआ है। फिर ध्यान दीजिएगा यानी 5 में से क्या हुआ है 3 हो गया हुआ है ना, 5 में से क्या हो गया है 3 घटाएंगे तो 2 बच गया दोस्तों। फिर यहाँ देखिए 2 लेटर का काम हो गया। इस 2 लेटर में देख पा रहे हैं कि 18 है, 18 से कितना घटेगा तो यानी 4 घटाया गया है। फिर यहाँ 2 यानी 26 2 28, 28 में 4 घटाया गया तब ना 24 आएगा। यानी इस दोनों लेटर में क्या क्या गया था, इसमें 3 घटाया गया है, इस दोनों लेटर में 4 घटाया गया हुआ है ना। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे कितना घटाया है 4, यहाँ पे कितना घटाया है 4 ही घटाया गया है। फिर इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना घटाया गया है तो 26 1 27, 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना 22 आता है ना, 5 घटाया गया हुआ। यानी देखिएगा एल में से तब यहाँ 5। इस तरीके से पैटर्न हुआ कि 2 लीटर में पहले 3 घटाया गया है, 2 लीटर में कितना घटाया है फर्स्ट 2 लीटर में 3 घटाया गया है, सेकेंड 2 लीटर में 4 घटाया गया है, और देखिए इस दोनों लीटर में से 5 घटाया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों लीटर में से 3 घटाएंगे, फिर इस दोनों लीटर में से 4 घटाएंगे, फिर इस दोनों लीटर में से कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे। चलिए तो हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं। 6 है, आई है तो 9 हो जाएगा, 7 हुआ, 21 हुआ, 18 हुआ, और यह 5 है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपका बना। तो इसमें से क्या घटाएंगे दोनों लेटर में से तो 3 घटाएंगे, तो 6 में से 3 घटाएगा कितना बचेगा 3, तो सी तो होता है, और 9 में से 3 घटेगा तो 6 यानी एफ होगा। जी में से यानी 7 में से कितना घटाना है हमें दोस्तों 4 घटाना है, कितना घटाना है 4, तो कौन आएगा सी। 21 में से भी 4 घटाना है तो क्यू आएगा 17 आएगा, है ना। 18 में से 5 घटाना है, कितना 5 में से कितना आएगा 13, 13 कौन सी होता है तो एम होता है दोस्तों। 5 में से हमें 5 घटाना है तो क्या होगा तो 26 5 31 और माइनस
5। 31 माइनस 5 कितना होता है? 26 तो होता है। 26 पर कौन स्थित है दोस्तों? हमें जेड है। तो इस तरीके का इसका पैटर्न हुआ कि पहले 2 लेटर में 3 घटाया गया है, उसके बाद फिर 2 लेटर में से 4 घटाया गया है, फिर यानी 2 लेटर में से कितना घटाया है? 5 घटाया गया है। तो यह क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों बदलता रहता है। यह आपको बेसिक है, और भी क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 5वां नंबर क्या कहता है कि जिस प्रकार से प्रमोद यानी प्रमोद को क्या लिखा जाता है, क्या कोड किया जाता है? SODJRA। उसी प्रकार से केशव को क्या लिखा जाएगा? SHAV। केशव को क्या लिखा? जिस प्रकार से प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, उसी प्रकार से केशव को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम लोग पैटर्न समझेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 16, 18, 1, 13, 15, 4। ठीक है, यहाँ देखेंगे 19, 15, 4, 10, 18, 1 है ना। तो देखिए 16 है, यहाँ 19 हो गया यानी 3 ऐड किया गया है दोस्तों। 18 है, यहाँ 15 हो गया यानी 3 माइनस किया गया है। फिर यहाँ 1 है, यहाँ कितना हो गया है? 4, फिर 3 जोड़ा गया है। फिर देखिए 13 है, यहाँ पे 10 हो गया यानी 3 घटाया गया है। 15 है, 15 में फिर यहाँ 18 हो गया है यानी 3 ऐड किया गया है। 4 में से फिर 1 हो गया यानी 3 घटाया गया। यानी इस प्रकार से हम क्रम देख रहे हैं कि अल्टरनेट रूप से एक बार 3 जोड़ते हैं तो एक बार 3 घटाते हैं। जैसे देखिएगा पी में कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। आर में से कितना घटाया गया है? तो 3 घटाया गया हुआ है। फिर इसमें से 3 जोड़ा गया है, इसमें से 3 घटाया गया हुआ है ना। इसमें से भी थोड़ा नीचे लिख देते हैं, जोड़ा गया हुआ है, इसमें से फिर क्या किया गया है? घटाया गया हुआ है। यानी तो इसी प्रकार से बोला था कि केशव को क्या लिख सकते हैं? केशव को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिए के का क्या होता है? पहले नंबरिंग करते 11, 5, 19, 8, 1, 22 है ना। तो चलिए कि 11 में क्या जोड़ेंगे? पहले 3 जोड़ेंगे तो क्या होता है? 11 3 14। 14 पर कौन स्थित है दोस्तों? हमारा n तो स्थित है। और उसमें से क्या किया गया है? 5 में से अब हम लोग क्या करेंगे? 3 घटाएंगे दूसरे में से। तो 5 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे आ जाएगा कितना? 2। यानी 5 में से 3 कितना होगा? 2। और 19 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 19 3 22। 22 तो कौन सा भी? 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 यानी कि 5 आएगा। तो कितना होगा? ई। 1 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हमारे डी आएगा। भी में से हम लोग 3 फिर घटाएंगे तो कितना आएगा? यानी कि 19 आएगा यानी एस आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का कोडिंग यानी ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को अल्टरनेट तरीके से, जिस तरीके से घटाया गया हुआ है इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे रफ कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इसमें, उसके बाद आप लोग बनाइएगा चैप्टर को टाइप। चलिए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि जिस तरीके से चेयर को लिखा जाता है EGCHT, उसी प्रकार से ऑडिट को क्या लिखा जाएगा? AUDIT। ऑडिट को क्या लिखा जाएगा? तो हमें उसका पैटर्न समझ लेते हैं। 3, 8, 1, 9 और 18 है ना। इसका 5, 7, 3, 8, 20। तो हमें क्या करेंगे दोस्तों? पहले पैटर्न समझेंगे। पैटर्न किस प्रकार से है समझेंगे। तो देखिएगा 3 है, यहाँ हो गया है कितना मेरा? 5, यानी 2 ऐड किया गया है। कितना ऐड किया गया है? 2 ऐड किया गया है। यहाँ 8 है, यहाँ हो गया है 7, यानी 1 हटाया गया हुआ है। यहाँ 1 है, यहाँ हो गया है 3, यानी फिर 2 ऐड किया गया है।
यहाँ 9 है, यहाँ हो गया है 8 यानी 1 घटाया गया हुआ है, यहाँ 18 है, हो गया है 20 यानी फिर 2 ऐड किया गया, यानी एक बार 2 ऐड कर रहे हैं, एक बार 1 घटा रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से ऑडिट को बोल रहा है क्या, तो 1 21 4 9 20। तो चलिए पहले क्या करते हैं, एक में हम लोग को 2 ऐड करना है, तो कितना हुआ 3 पर कौन है, तो सी तो स्थित है, फिर 1 घटाना है, 21 में से 1 घटेगा तो कितना 20 पे कौन स्थित है, तो टी हमारा, डी में से 2 जोड़ेंगे तो डी में से कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 6 पे कौन होता है, एफ होता है, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा हमारा 8 आएगा, 8 पे कौन है तो एच है, अब 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 तो कौन है तो भी, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोग कोड कर लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कोडिंग में टाइप 3 के अंतर्गत बनता है, और भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। तो आपको टाइप कल नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे टाइप 4, तो इससे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, और साथ में अगर करवाया जाएगा, ठीक है, एडवांस लेवल क्वेश्चन। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपका सपोर्ट रहा है तो हर चैप्टर का हम लोग यहाँ पे क्या कराया जाएगा, यानी कि टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जब एग्जाम आपके नज़दीक आएंगे तो उस समय हम आपको क्या यानी कि सीरीज लेकर आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए क्वेश्चन, डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए, साइलोजिज्म से पूछे गए क्वेश्चन गए, सभी का एक जो टॉपिक वाइज बनाएंगे, और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन को एकत्रित करके आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट हमें बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।